तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आज हम सर्दियों में जो बहुत कॉमनली एक प्रॉब्लम देखी जाती है, जो हमारे रूटीन प्रैक्टिस में और हमारी ओपीडी में बहुत ज़्यादा आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर श्रृंखला सुल्तानपुरे और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो सर्दियाँ शुरू होते ही जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ें देखी जाती है उनमें से एक है बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी जो होता है ये एक तरह से फेशियल मसल्स में वीकनेस या पैरालिसिस हो जाता है, जिसे हम बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें जो 7th क्रेनियल नर्व है जो हमारे कान के पीछे होती है और जिसकी ब्रांचेस हमारे फेस में जो हमारे मसल्स होते हैं, फेशियल मसल्स, इनको सप्लाई करती है, उसमें किसी कारण से स्वेलिंग आने से, सूजन आने से या फिर उसके कंप्रेशन से जो है वो सप्लाई रुक जाता है और हमारे फेशियल मसल्स में टेम्परेरी पैरालिसिस या वीकनेस हो जाती है। और ये दोनों साइड हो सकता है, मतलब आपको लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड होगी। अब बेल्स पैल्सी में होता क्या है? बेल्स पैल्सी ये सडन ऑनसेट होता है, मतलब इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो हम समझे ये बेल्स पैल्सी, ऐसा नहीं है। ये सडन ऑनसेट होता है, आपको ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो आँख है ये खुली रहती है, बंद नहीं होती, मतलब हम पलक झपका नहीं सकते हैं। ठीक है, या पलक झपकाने की इंटेंसिटी अच्छी वाली आँख से कम हो जाती है। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ आई होती है, थोड़ी सी झुकी हुई भी रहती है। ठीक है, आपका मुंह थोड़ा सा तिरछा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका मुंह खुलने में तिरछा होना शुरू हो जाता है। कई बार कई लोगों को सलाइवा भी निकलना शुरू होता है या आँख से आंसू भी निकलते हैं, चबाने में दिक्कत आती है। जब हम आईब्रोज को ऐसे ऊपर करते हैं तो हमारी दोनों आईब्रोज के यहाँ पे जो ये सल हैं ये प्रॉपर नहीं बनते, या आईब्रो ऊपर नीचे हमें दिखती है कि हमें अलग से ये ऊपर नीचे समझ में आ रहा है, एक साइड वीक लगना शुरू हो जाता है। और कई बार कई लोगों को टेस्ट भी चला जाता है कि उन्हें खाने का टेस्ट समझ में नहीं आता है, वो भी इसमें कई बारी चला जाता है। ठीक है, अब इसका जो है कॉमन कॉज क्या है? तो बेल्स पैल्सी का जो बहुत कॉमन कॉज है वो है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, या आपको ईयर इन्फेक्शन हो गया है, आपको किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर आपको हर्पीस ही बहुत कॉमन कारण होता है नर्व कंप्रेशन का, मतलब नर्व में किसी भी कारण से स्वेलिंग आ जाती है इन्फेक्शंस की वजह से, चाहे वो कोई सा भी इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से बेल्स पैल्सी हो सकता है। और इसमें आपको हेडेक भी होता है, कई बार बहुत सारे पेशेंट्स को हेडेक होता है, कई बार नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स को कान के बाहर की तरफ और इस हिस्से में दर्द भी होता है। ठीक है, इस हिस्से में भी बेल्स पैल्सी में दर्द होता है, कि ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पेन नहीं होगा, सिर्फ पैरालिसिस होगा, नहीं, आपको हेडेक भी हो सकता है और कान के पीछे आसपास के हिस्से में आपको पेन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इससे बचाव कैसे करें? देखिए, अगर हो गया है तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ फिजियोथेरेपी। ठीक है, और अगर आपको इससे बचना है, क्योंकि विंटर्स में ये बहुत कॉमन होता है, बहुत पेशेंट्स इसके आते हैं, तो इसके लिए हमें कानों को कवर करके रखना है। ठीक है, प्रॉपर आपको किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचना है, सीधी ठंडी हवा में नहीं जाना है। ठीक है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स या जो भी है वो आपको कंज्यूम करना है। विटामिन सी आपको आपके खाने में ज़्यादा लेना है, जो कि हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये जो है ये प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। कई बार बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है, हर किसी को नहीं होता, बट होता है, कई फीमेल्स को ये प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमें ठंडी हवा के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना है किसी भी तरह से। ठीक है, अगर आपको बेल्स पैल्सी हो गया है तो आँख आपकी पूरी बंद नहीं होगी, तो आपको प्रॉपर गॉगल पहन के रखना है जब आप घर से बाहर जाते हैं, ताकि आँख अगर खुली है तो इसमें किसी भी तरह का धूल मिट्टी जाने से बचे, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, आपको खाना जो है वो इस साइड से नहीं खा पाएंगे, लेकिन आपको सॉफ्ट चीज़ें
जिस साइड आपको पैल्सी हुआ है उस तरफ से खाने की कोशिश करनी है। ठीक है। और इसके अलावा है कि ये कौन से एज ग्रुप में होता है। देखिए, बेल्स पैल्सी जो सडन ऑनसेट होता है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं होगा या मिडिल एज है तो है, या फिर मतलब ओल्ड एज में ये काफ़ी कॉमनली होता है, क्योंकि ज़्यादा एज में हमारी इम्यूनिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन लोगों को भी ये मोस्ट प्रोन होता है। इसलिए ओल्ड एज में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, बेल्स पैल्सी ना हो इसके लिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी, और ये 100% क्योर होता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका बेल्स पैल्सी 100% रिकवर होता है। आपको 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, किसी पेशेंट्स को 6 हफ्ते भी लगते हैं। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, 100% रिकवरी होती है। इसमें ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है। और किसी पेशेंट को ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर आपका होता है तो उस इन्फेक्शन को भी ख़त्म करना होता है। इन्फेक्शन जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे रिकवरी और फास्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। कई बार अंडरलाइन कॉज होते हैं जिसकी वजह से किसी को टाइम लगता है, अदरवाइज 1 से 1.5 महीने में ये 100% रिकवर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी बेल्स पैल्सी के बारे में सारी जानकारी। अब आप इससे बच के रहिएगा, विंटर्स में अपने आप को प्रोटेक्ट करिए ताकि आपको ये ना हो, क्योंकि ये ज़्यादातर जब विंटर शुरू होते हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, और जब सर्दियाँ ख़त्म होती है, मतलब जब क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उस समय ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको या आपके अपनों को किसी को अगर ये सडनली हो जाता है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, ये 100% रिकवरी इसमें होती है। ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।